नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका मित्र, आपका भाई और आपका हिंदी शिक्षक सचिन सोलंकी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। और साथ ही स्वागत है रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर, क्योंकि ये क्लास एप्लीकेशन पर चल रही है। आप कहेंगे सर आप तो यूट्यूब वाला बात बोल रहे हैं। तो मेरे साथ मेरे प्यारे मित्र साथी भाई जुड़ चुके हैं, अमन कुमार, जो कि हिंदी में अंग्रेजी से अभिवादन कर रहे हैं कि गुड आफ्टरनून सर। तो भैया हिंदी की कक्षा है, आप नमस्कार का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो जल्दी से जुड़ें सभी साथी और शुरुआत करते हैं अपने इस प्यारे से सत्र, यानी कि मैं बात करूं संधि का ये तीसरा सत्र है। तो खुशबू कुमारी, अफसाना, संजय कुमार शाह, सुमन, दीपू कुमार पटेल, मुस्कान, अमन, लक्ष्मण राज, सभी को प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, अंग्रेजी वालों को गुड आफ्टरनून, ठीक है। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत इस अपने संधि चैप्टर की। और संधि में हम पढ़ चुके थे, बहुत कुछ जान चुके हैं हम संधि में। संधि की शुरुआत करने से पहले हमने थोड़ा बहुत वर्ण विच्छेद के बारे में जाना, क्योंकि वर्ण विच्छेद इतना ही जरूरी है जितना संधि विच्छेद। आप संधि विच्छेद तभी समझ पाएंगे जब आप वर्ण विच्छेद जानते हो, और साथ ही आप संधि करना तभी सीख सकते हैं तब आप वर्ण विच्छेद जानते हो, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत। लवली, मनीष, नितेश, शिवराज, राहुल, अनमिता, नीरज, सज्जन, वर्षा, पिंटू, फयाज, अमरदीप, शिवानी, गौरव, मस्तान, सुप्रिया, पूजा, अखिलेश। तो चलो अब नामों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं और शुरुआत करते हैं अपने प्यारे से सत्र। और हम शुरुआत किसकी करेंगे? गुरुजी शुरुआत तो हो चुकी है और आप पढ़ा रहे थे स्वर संधि, यानी कि संधि में हम किसकी बात कर रहे थे? चैप्टर चल रहा है आपका संधि, और संधि के अंतर्गत हम किसके बारे में बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे भैया आपके स्वर संधि के बारे में। किसके बारे में? स्वर संधि के बारे में आपकी बात चल रही थी। मैंने आपसे कहा था कि यह बताओ कि संधि कितने प्रकार की होती है। आपने उत्तर दिया था गुरुजी संधि 3 प्रकार की होती है, एक तो व्यंजन संधि, एक तो स्वर संधि और एक आपकी विसर्ग संधि। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और स्वर संधि में हमने 5 संधि जानी। जब हम स्वर संधि हम किसको बोलेंगे? जब स्वर का मेल स्वर से हो। स्वर संधि किसको बोलेंगे? स्वर का मेल हम किससे करवा दें? स्वर का मेल जब हम स्वर से करवाते हैं वह आपकी स्वर संधि होती है, ठीक है। और इसी के हमने थोड़े से प्रकार जाने थे, तो मैं प्रकार इसके लिख दूं तो आप मुझे बताना कि क्या यही प्रकार हैं। इनके प्रकारों की बात करूं तो प्रकार कितने थे भैया इनके? आप कहेंगे गुरुजी आपने 5 प्रकार बताए थे। 5 प्रकार कौन से 5 प्रकार होते हैं इनके? कलर चेंज करो प्लीज। अच्छा, कलर नहीं दिख रहा आपको? कौन सा नहीं दिख रहा? बोर्ड चेंज कीजिए। चलो ठीक है, मैं बोर्ड चेंज करने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। इसको ही चेंज करते हैं, ठीक है। 1 मिनट, 1 मिनट। व्हाइट कर लें, चलो व्हाइट कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा ना? ये तो आपको भली बात ही तरीके से दिख रहा होगा। लो अब लिखते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं भैया? हम पढ़ रहे हैं संधि, ठीक है। अब तो आपको दिख रहा है ना, साफ देख पा रहे होंगे अब तो। लेकिन ये भी आपको साफ नहीं दिख रहा, ठीक है, तो मैं दूसरा कलर का प्रयोग करूंगा। देखो अब दिख रहा होगा आपको साफ संधि। अब दिख रहा है ना? अब तो आप समझ पा रहे होंगे। ब्लैक कर दो, ब्लैक कर दो। ब्लैक करना है तो लो ब्लैक कर लेते हैं। 1 मिनट का आप मुझे समय देंगे बस, मैं इसको सेट कर दे रहा हूं, ठीक है। इसको भी हटाता हूं, ये सही है। चलो इस पे पढ़ते हैं। अब मैं डालता हूं आपको, हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है संधि, और संधि में हम बात कर रहे थे भैया स्वर संधि की, ठीक है। अब मत कहना कि अब चेंज कर लो। किसकी बात कर रहे थे? स्वर संधि की बात कर रहे थे। अच्छा, स्वर संधि कब होगी? मैंने संधि के प्रकार आपको बताया कि संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और उसमें उन प्रकार में मैंने आपको बताया कि स्वर संधि कितने तरीके से हो सकती है। आपने कहा गुरुजी जब स्वर का मेल स्वर से करवाते हैं। किसका? स्वर का मेल जब स्वर से करवाते हैं तब हमारी स्वर संधि होती है।
और हमने इसके भेद के बारे में जाना था कि मुझे बताओ स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। तो आपने उत्तर दिया था गुरुजी 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, कितने? 5। तो उनको हम जानेंगे कौन से होते हैं। तो यहां आप डालेंगे 5। तो सबसे पहले की मैं बात करूंगा, जो कौन सी स्वर संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। अभी जानेंगे, हम याद करेंगे कहां दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है, कहां गुण स्वर संधि हो जाएगी। और दूसरे की बात करेंगे हम, तो कौन सी होती है? गुण स्वर संधि। कौन सी? गुण स्वर संधि होती है। ठीक है, अच्छा। तीसरे की बात करूं तो तीसरे की होती है आपकी वृद्धि स्वर संधि। कौन सी? वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि हो गई। अच्छा, चौथे की मैं बात करूं, चौथे की आपकी होता है, चौथा प्रकार होता है आपका यण स्वर संधि। ठीक है, यण स्वर संधि। अभी मैं याद करवाऊंगा, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, और पांचवा और अंतिम इसका प्रकार होता है, वह होता है अयाद स्वर संधि। कौन सा? अयाद स्वर संधि इसका 5वां प्रकार होता है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे गुरुजी? याद करने की बात आती है। ये तो हम जान गए कि 5 प्रकार होते हैं, हैं? सर विकार क्या है, यह आपने बताया नहीं। तो विकार मैंने आपको बताया कि यानी किसी चीज में बदलाव। मान लो कोई आदमी है और उसके लग जाती है, लग गई और उसकी क्या हो गई? आंख फूट गई। तो आप कहेंगे जी उसके आंख में क्या आ गया? विकार आ गया। ठीक है, या किसी का हाथ टूट गया, हाथ में क्या आ गया? समझ लो विकार आ गया। यानी कि जैसे पहला था वो ऐसा नहीं रहा, उसे हम विकार कह सकते हैं। और विकार कितने तरीके के होते हैं? विकार 3 तरीके के हो सकते हैं। विकार हो सकते हैं आदेश, आगम और लोप, यानी 3 तरीके के ये विकार होंगे। ठीक है, गुरुजी ग्रुप में हिंदी टीचर को चेंज करने के लिए कमेंट आ रहा है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आने दो। हिंदी आपकी मैं ही पढ़ाऊंगा और जानते रहेंगे, खतरनाक तरीके से हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है, तो विकार हमने जान लिए, लेकिन हम स्वर संधि के ऊपर बात करेंगे। विकार आप आगे जाके समझ जाएंगे कि मैंने ये पहली बात पहले क्लास को शुरुआत करते वक्त ही क्यों बताई चीजें। ठीक है, तो आप देखेंगे, मैं देखो स्वर हमने कितने पढ़े थे कि स्वर आपके होते हैं 11। कितने पढ़े थे हमने? स्वर 11। आपको स्वर 11 के 11 लिखने हैं। तो मैं बनाता हूं, यानी कि आप देखना कैसे इसको याद कर लोगे। 1 मिनट के भीतर भीतर इसको सारे को आप याद कर लोगे। देखो, एक स्वर क्या पढ़ा था हमने? अ और आ स्वर पढ़ा है हमने। आप कहेंगे हाँ जी पढ़ा है। ठीक है, तो ये मैंने एक घर अलग बना लिया। ठीक है, एक घर हम यहां बनाएंगे, ए ई ओ उ और री, यानी कि ये एक घर हो गया। ठीक है, ये एक घर हो गया। ठीक है, और आपके बच्चे कुछ कौन से हैं? आपका कौन सा बच गया? ए बच गया, आई बच गया, ओ बच गया और औ बच गया। औ, ठीक है, कौन बच गया? औ बच गया। ठीक है, एक घर इनका बना लेते हैं। तो इस घर का नाम क्या दे दें हम? ए, इस घर का नाम दे देंगे बी और इस घर का नाम दे देंगे सी। ठीक है, तो यानी कि मैं आपको याद कराने की ट्रिक में बताऊं कि एक स्वर नाम का क्या हुआ करता था? जिला हुआ करता था। क्या? एक स्वर नाम का जिला हुआ करता था। ठीक है, उस जिले में 3 गांव रहते थे। 3 गांव थे। पहला गांव जिसका नाम था ए, दूसरा गांव जिसका नाम था बी और तीसरा गांव जिसका नाम था सी। ठीक है, तो इन तीनों गांव में एक फेमस चर्चा थी। क्या थी? कि ए और बी जब इनको शादी ब्याह करनी होती थी, यानी कि इनको शादी करनी होती थी, तो इनके गांव में एक रिवाज था कि ये अपने आप में ही शादी कर लिया करते थे। यानी कि अपने मोहल्ले में किसी से प्रेम हुआ तो उससे प्रेम विवाह हो जाया करता था। ठीक है ना? ठीक है ना? तो अगर ए वाले में अपने आप में प्रेम हो जाएगा तो इनमें अपने आप में क्या हो जाएगा? ब्याह हो जाएगा, शादी हो जाएगी। इसी प्रकार बी, यानी कि 2 गांव ऐसे थे जिनमें यह प्रथा थी कि अपने मोहल्ले में कोई पसंद आ गया तो उससे शादी हो सकती थी। ठीक है ना? उससे शादी हो सकती थी। तो यानी कि जब एक की शादी ए से हो, यानी कि जब ए की शादी ए से हो जाए, ए की शादी ए से हो जाए और बी की शादी, यानी बी के गांव में बी की ही शादी हो जाए, यानी कि बी गांव में ही आपस में शादी हो जाए, तो इस संधि को बोलते थे दीर्घ। यानी अपने गांव को बड़ा करने की बात आती थी। बड़ा कैसे होगा? आप जानते हैं, जब ब्याह होगा तो परिवार बड़ा होता है और परिवार बड़ा होगा तो गांव बड़ा हो जाएगा। इसलिए गांव बड़ा करने के लिए क्या हो गया? दीर्घ स्वर संधि। यानी कि आपका स्वर कितने हैं? 11, और 11 में ये आपस में जो कर रहे हैं कितने? 5 और 2 7, यानी ये अपने आप में बड़े हो जाएंगे।
गुस्सा है क्या गुरुजी? भैया सुदर्शन कुमार गुप्ता, आपसे क्यों गुस्सा होंगे? ठीक है, आप तो भाई हो हमारे। ठीक है, जैसे कि यहां हम जान लेते हैं स्वर संधि। ठीक है, ये आप नियम जाने, पहले हम ये जानेंगे कौन सा कहां से कैसे शादी होगी। दूसरी बात आती है गुण संधि की। अब मान लो अगर आपके गुण पड़ोस वाली से ना मिले, यानी कि पड़ोस में है उससे ना हो, और पड़ोस में कोई दूसरा गांव हो, उसमें आपका मतलब यह है कि काम हो जाए कि हाँ ठीक है शादी ब्याह की बात हो जाए वहां, तब क्या होगा? हैं? तब क्या होगा? यानी कि ए वाले में से एक था जिसको अपने गांव में तो कोई पसंद नहीं आया, उसको पड़ोस वाले गांव में पसंद आ गया, यानी उसके गुण कहां जाके मिले? पड़ोस वाले गांव में जाके मिले। अच्छा, जब पड़ोस वाले गांव में जाके मिले तो सीधी सी बात है, जब शादी तो होना तय है, जब ये बात हो गई तो ठीक है। तो गुण जब मिले तो गुण किस किस के मिल गए? ए गांव वाला जब बी में जाके शादी करेगा तो इसको गुण स्वर संधि कहेंगे। आप कहेंगे तो पड़ोस में तो ये भी है गुरुजी, इसमें क्यों नहीं? देखो इसमें बहुत दूरी है, दूरी है, बहुत ज्यादा दूरी है। और जब पास में पड़ोस में ही मिल जाए, पड़ोस में ही कोई मिल रहा है तो पड़ोस में ही करेंगे? नहीं करेंगे। जैसे आपस में आप इन दोनों गांव में ही शादी हो गई थी, तो ये क्या है? पड़ोस में ही इसने कर लिया, तो गुण अपने पड़ोस में मिला लिए, तो इसलिए क्या हो गया? गुण स्वर संधि हो गया। जब ए का ब्याह बी से हो जाए। अब बात आती है वृद्धि स्वर संधि। अब ए वाले को ना तो बी में कोई गांव में पसंद आया, ना अपने गांव में पसंद आया। जब ए वाले को कोई सी गांव में पसंद आ जाए, किसको? जब ए वाले को कोई सी गांव में पसंद आ जाए तो वहां हो जाती है वृद्धि। तो आप देखना कितनी वृद्धि हो रही है, यहां से यहां तक इतना लंबा कवर करके जा रहा है, तो ये समझ लो वृद्धि, वृद्धि वाले रास्ते से गया। और यहां पे जब ए का मेल किससे करवा दे हम? ए का मेल जब सी से करवा देते हैं तब आपकी वृद्धि स्वर संधि होती है। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि होती है। शिवानी सिंह अभी जानेंगे, रुक जाओ। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि कब होती है? यण स्वर संधि जब होती है जब बीच वाला गांव, ये बी वाला गांव, इसके पड़ोस में तो दोनों पड़ रहे हैं, ए से भी करवा दो चाहे बी से करवा, जब बी वाला किसी, यानी कि ये बारात ले जाएगा बी वाला। देखो शुरुआत से करते हैं शुरू। जब ए गांव की बारात ए में ही चले जाए या बी गांव की बारात बी में ही चले जाए, तब आपकी क्या होगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, और वहीं में ए गांव की बारात अगर बी में जाती है, किसकी? ए गांव की बारात किस में जा रही है? बी में जा रही है, तो आपकी कौन सी हो जाएगी? गुण स्वर संधि हो जाएगी। वहीं अगर ए से बारात जाकर के सी में जा रही है बारात, तब कौन सी हो जाएगी? तब आपकी वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। लेकिन जब बी से बारात निकले, कहां जाए? या तो ए में चले जाए या सी में चले जाए, यानी कि बी की शादी किसी से भी हो जाए, यानी कोई भी असमान हो, किससे हो? कोई भी असमान से हो, किसी से भी शादी कर ले असमान से, तो बी की शादी किसी भी असमान स्वर से हो, तब आपकी कौन सी होती है? तब आपकी होती है यण स्वर संधि। और वहीं अगर अयादि स्वर संधि कहेंगे, जब सी की शादी किसी भी असमान से हो जाए, किसी से भी, तो सी की जब, यानी कि सी से जब बारात असमान स्वर के साथ जाए, किसके साथ? असमान से, असमान स्वर के साथ शादी हो, तब आपका कौन सा होता है? तब अयादि स्वर संधि होती है। ठीक है ना? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि को। किसको पढ़ेंगे भैया? हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि को। अब जानेंगे हम बढ़िया तरीके से, और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा मैं यहां पे, तो आप निश्चिंत रहें। किसकी बात कर रहा हूं मैं? दीर्घ स्वर संधि की। किसकी? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, मैंने क्या कहा था? अपने आप में ही शादी हो रही हो तो देखेंगे कैसे हम करवाते हैं अपने आप में शादी। ठीक है, तो मैंने क्या बनाया था? यहां दोबारा से बनाएंगे, यानी एक गांव था ए और एक गांव था बी, तो ये कौन से गांव वाले हैं? ये तो ए गांव वाले हैं। अच्छा, यहीं बी गांव वाले भी थे? हाँ जी, बी गांव वाले कौन से हैं? तो मैंने बताया था यहां पे ए है, ई है, ओ है और ऊ है, और बीच में कौन सा है? यानी कि री। यानी ए गांव में 2 लोग रहते थे, बी गांव में 5 लोग रहते थे, और सी गांव में भी कितने रहते थे? तो यहाँ 5 और 2 7, यानी कि 4 लोग सी गांव में रहते थे। ठीक है, तो आपका ए, आई, ओ और औ। ठीक है, ये हो गया। जब मैंने क्या कहा? दीर्घ स्वर संधि जब होती है जब ए गांव वाले की शादी ए में हो जाए या फिर बी गांव वाले की शादी बी में हो जाए, तब आपकी क्या होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे मैं कराता हूं शादी, या मैं करवाऊंगा। देखो, जब अ का मेल या अ और आ की शादी मैं किससे करवा दूं? तो इसको छोड़ो, मैं शुरुआत से कराऊंगा। जब अ की शादी अपने आप में करवा दूंगा तो अ से करवा दूंगा, तो दीर्घ बन जाएगा, यानी आ बन जाएगा। ठीक है, जब भी मैं अ की शादी आ से करवा दूंगा
तब भी क्या बनेगा, हमारा आ बनेगा। ठीक है जी। जब भी मैं आ की शादी अ से करवा दूं तो क्या बन जाएगा, तब भी हमारा आ बन जाएगा। ठीक है। और जब भी मैं आ की शादी आ से ही करवा दूं तो, आ की शादी आ से ही करवा दूं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, आ ही प्राप्त हो जाएगा। यानी चारों रूप में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, चारों रूप में हमें आ ही प्राप्त हो रहा है। तो इसको संक्षेप में इस प्रकार लिख सकता हूं मैं, यानी अ और आ का मेल, अ और आ का मेल किससे करवा दूं, अ और आ से करवा दूं तो हमें फाइनल रूप से यानी वृद्धि, यानी कि हमें क्या मतलब दीर्घ मिलेगा, दीर्घ यानी बड़ा मिल जाएगा। इनमें क्या मिल जाएगा, हमें बड़ा वाला मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो एक ये हो गया। अब बी वाले का खेल देखते हैं। बी वाले में कितने लोग हैं, ई और ई का मेल करवा दें, उ और उ का मेल करवा दें, रे और रे का मेल करवा दें। तो इसी प्रकार यहां हम जानेंगे, यहां फिर हम जानेंगे, यानी जब भी मैं ए का मेल ई से करवाऊं तो हमें दीर्घ ई प्राप्त होगा। ठीक है। जब भी मैं लघु ई का मेल दीर्घ ई से करवाऊं तब भी हमें दीर्घ ई प्राप्त होगा। जब भी मैं दीर्घ ई का मेल और लघु ई से करवा दूं तब भी हमें दीर्घ ई प्राप्त होगा। और जब भी मैं दीर्घ ई का मेल दीर्घ ई से करवा दूं तब भी हमें दीर्घ ई प्राप्त होगा। ठीक है। तो ये आपका दूसरा परिवार हो गया, यानी ये इन्होंने अपना दीर्घ कर लिया परिवार, यानी बड़ा कर लिया। इनको संक्षेप में मैं लिखूं तो लघु ई और दीर्घ ई का मेल जब लघु ई और दीर्घ ई से होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा भैया, दीर्घ ई, यानी कि दीर्घ प्राप्त हो जाएगा, दीर्घ। ठीक है। ये हो गया। इसी प्रकार मैं बात करता हूं ओ और उ की, तो यहां देखेंगे ओ और उ। ठीक है। ओ और उ यहां हम देखेंगे। देखो, जब भी लघु उ और लघु उ का मेल करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, दीर्घ उ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है जी। यहां देखो, जब भी मैं लघु उ और दीर्घ उ का मेल करवा दूंगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, दीर्घ उ प्राप्त हो जाएगा। जब भी मैं दीर्घ उ का मेल लघु उ से करवा दूं तब भी हमें दीर्घ उ प्राप्त होगा। और जब भी मैं दीर्घ उ का मेल दीर्घ उ से ही करवा दूं तब भी हमें दीर्घ उ ही प्राप्त हो जाएगा। यानी कि ये भी अपने परिवार को क्या कर लेंगे, दीर्घ कर लेंगे। और इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो लघु उ का मेल या दीर्घ उ का मेल किससे हो, लघु उ या दीर्घ उ से हो, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, दीर्घ उ प्राप्त हो जाएगा। यह है आपका परिवार नंबर 3। ठीक है। ये हो गया। एक रह गया आपका रे और री। जब भी आपका क्या कहते हैं, जब भी आपका री का मेल री से होगा, ठीक है, वैसे तो ये संस्कृत में इस्तेमाल होता है लेकिन यहां भी आ जाता है। जब भी हम री का मेल री से करवाते हैं तो हमें री प्राप्त होता है। यानी कि इसको हम रे बोलते हैं, रे इसका उच्चारण, रे इसका उच्चारण, और इन दोनों के उच्चारण से री बन जाता है, रे रे री बन जाता है। ठीक है जी। हाँ, बगल वाले गांव में, बिल्कुल इसीलिए तो पढ़ रहे हो तुम, बगल वाले गांव में ही काम सेट करोगे। जयवीर सिंह यादव हैं यादवों के यही काम होते हैं क्या? अरे पहले पढ़ लिख लो। बताऊं, ससुराल थोड़ी सी दूर होने में ही फायदा है, क्योंकि जो मिलता है ना, ठीक है, जब ससुराल से लौटते हैं तब कुछ पैसे मिलते हैं ना, तो वो फिर पड़ोस वाले गांव से आओगे तो खर्चा कम मिलेगा और दूर से जाओगे तो खर्चा ज्यादा मिलेगा। तो इस प्रकार की भी क्या कहते हैं बातें ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक है ना सर? संधि के प्रकार प्रश्न कैसे आते हैं कृपया बता दीजिए। बताएंगे आप निश्चित, आप कम से कम कूल तो रहो। अभी ब्याह की बात चल रही है यार, तुम पता नहीं संधि मिला रहे हो। मैं करवा तो रहा हूं संधि। ठीक है। तो देखो, यहां हो गया, हमने दीर्घ स्वर संधि का पूरा खेल कर लिया कि दीर्घ स्वर संधि अपने आप में कैसे शादी होगी, कैसे अपने परिवार को दीर्घ करेंगे। तो इसने अपने परिवार को दीर्घ कर लिया, इसने भी अ और आ का मेल या आ और अ का मेल या आ और आ का मेल या अ और अ का मेल करवाएंगे तब भी हमें क्या प्राप्त होगा, फाइनल रूप में हमें सब जगह से दीर्घ प्राप्त होगा। यहां देखो, यहां भी हमें दीर्घ प्राप्त हो रहा है, यहां भी हमें दीर्घ प्राप्त हो रहा है, और यहां भी हमें दीर्घ प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना? अगर मैं कहूं कि ये बताओ हमें दीर्घ स्वर संधि में क्या प्राप्त हो जाएगा। दीर्घ स्वर संधि की जब मैं बात कर रहा हूं, दीर्घ स्वर संधि में हमें क्या प्राप्त हो जाएगा भैया जी? हमें प्राप्त होगा क्या? आ प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, और हमें दीर्घ ई प्राप्त होगा, और हमें दीर्घ उ प्राप्त होगा, और हमारा गुरुजी री प्राप्त हो जाएगा। यानी छोटे रू में, यानी रे हम किस प्रकार लिखते हैं, यानी कि एक बार हम
एक बार ऐसे एक बार करते हैं, लेकिन इसमें हम 2 बार गुंडी बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ उदाहरण लेते हैं इसके, उदाहरण लेते हैं इसके कैसे हम दीर्घ स्वर संधि के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे एक शब्द है आपका शीत, शीत धन आकुल, शीत धन आकुल, शब्द क्या बन जाएगा, बनाओ। ठीक है, जैसे एक शब्द मैं लेता हूं पित्त धन आशय, पित्त धन आशय, एक ये शब्द हो गया पित्त धन आशय। ठीक है, और एक और शब्द लूं, एक और शब्द लेता हूं, जैसे कि शब्द हो सकता है जन धन आदेश, जन धन आदेश, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। और अगर मैं बात करूं तो यहां हो सकता है रचना धन अवली, क्या हो सकता है, रचना धन अवली। ठीक है, एक शब्द और लूं, जैसे मैं शब्द लेता हूं विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। ठीक है, तो इनको जब तक आप बनाओ कि कैसे ये आपके बनेंगे। ठीक है, जैसे और लूं महाधन आशय, महाधन आशय। ठीक है, जैसे एक शब्द और ले सकता हूं दाव धन अनल, ये आपका बन गया दाव धन अनल, ये बन गया। और शब्द लूं, जैसे और शब्द लेता हूं मैं अत्य धन इत, एक शब्द ले लिया मैंने अत्य धन इत। ठीक है, एक शब्द ये ले लिया मैंने। ठीक है, एक शब्द और लेता हूं लघु, लघु धन ऊर्मे, लघु धन ऊर्मे, ये शब्द ले लिया मैंने। एक शब्द और लेता हूं पितृ, पितृधन ऋण, पितृधन ऋण, एक शब्द ये ले लिया मैंने ले लिया मातृधन ऋण, एक ये शब्द ले लिया मातृधन ऋण, ये शब्द ले लिया मैंने। ठीक है, इनको जरा आप बनाओ। और शब्द लेता हूं, जैसे मुनि धन इंद्र, और शब्द ले लूं मैं, जैसे मुनि धन इंद्र, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मुनि धन इंद्र क्या बन जाएगा। ठीक है, ये आप बनाओ। जैसे आपका शब्द बन सकता है, जैसे शब्द बन सकता है रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र क्या बन जाएगा आपका। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं, यहां देखो, आप यहां देखो, मैंने क्या कहा था, जब लघु उ और दीर्घ उ, यानी यहां आप त को स्वर रहित करेंगे तो त में क्या जुड़ा हुआ है, अ जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ। यहां देखो अ का मेल आ से हो रहा है, तब हमें क्या फाइनल रूप में मिलेगा, आ मिलेगा। आ मिलेगा तो आ किस में जुड़ जाएगा, त में जुड़ जाएगा, तो त होकर के क्या बन जाएगा, ता बन जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा आपका, शीताकुल, क्या बन जाएगा भैया, शब्द बाबू क्या बन जाएगा, शीताकुल बन जाएगा। इसी प्रकार यहां आप देखेंगे, यहां भी त में अ जुड़ा है और अ और आ का मेल, यानी जब अ और आ का मेल होगा तब भी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, आ प्राप्त हो जाएगा। तो पित्त धन आशय शब्द क्या बन जाएगा भैया जी, पित्ताशय, क्या बन जाएगा, पित्ताशय शब्द आपका बन जाएगा। ठीक है, यहां आप देखो जन धन आदेश, यहां न को स्वर रहित करेंगे, यानी न में से अ को निकाल देंगे, और अ यहां है, अ यहां है, आ यहां है, अ और आ मिलकर आ बन जाएगा, और आ यहां जब न में जुड़ेगा तो शब्द क्या बन जाएगा, जनादेश, क्या बन जाएगा, जनादेश आपका शब्द बन जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। यहां देखो मुनि धन इंद्र, यहां देखेंगे न को स्वर रहित करेंगे तो यहां लघु ई जुड़ा हुआ है, और यहां मेल किससे हो रहा है, लघु ई से हो रहा है, इन दोनों के मेल से दीर्घ ई बन जाएगा। तो मुनि धन इंद्र शब्द क्या बन जाएगा, मुनींद्र, क्या बन जाएगा भैया, मुनींद्र बन जाएगा। बाबू और बबुआइन सभी सुने, क्या बन जाएगा, मुनींद्र बन जाएगा। ठीक है, पूजा राय बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं वो नहीं हूं, मैं शिक्षक ही हूं, मैं आपका टीचर ही अच्छा हूं। रवि धन इंद्र, आप यहां देखेंगे व को मैं स्वर रहित करूंगा तो यहां लघु ई है, और लघु ई का मेल जब लघु ई से हो रहा है तो यहां आपका दीर्घ ई प्राप्त हो जाएगा, और दीर्घ ई जब व में जुड़ जाएगा तो व क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा, और वी को रख दो तो र वींद्र, लो बन गया। कोनो दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं। यहां देखो रचना धन अवली, और तोड़ के लिखो इसको, रचना धन अवली, तो यहां आप देखेंगे र को अलग कर लो, ऐसे ही च को अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ना को स्वर रहित करो तो न में हम क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है, और आ का मेल किससे हो रहा है, आ का मेल हो रहा है भैया अ से, किससे हो रहा है, आ का मेल अ से हो रहा है। जब आ का मेल अ से हो रहा है, यहां देखो, और बाद में क्या लिखा हुआ है, वली, तो आप वली इस प्रकार लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख दो। यहां देखो र च,
ये आ और अ के मेल से हमें यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा जी, यहाँ आ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आ प्राप्त हो जाएगा। और आ किस में जुड़ जाएगा, न में जुड़ जाएगा। तो न में जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ना बन जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा आपका, र च ना, और पीछे क्या जुड़ा हुआ है, वली। तो रचनावली आपका शब्द बन जाएगा। कौनो दिक्कत, कौनो दिक्कत? मुनिंद्र नहीं, सुदर्शन कुमार गुप्ता। यार आप गलत क्यों कर रहे हो, आप तो मेरे फेवरेट स्टूडेंट में से एक हो। रचना मुनीन्द्र होगा, मुने धन इंद्र, यानी नी आएगा, लघु ई नहीं, दीर्घ ई बन जाएगा। यहां देखो, यहां क्या है, आ है, और यहां क्या है, यहां भी आ है, और आ के मेल से क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। तो आ जब ध्या में जुड़ेगा तो शब्द क्या बन जाएगा, विद्यालय। क्या बन जाएगा, विद्यालय बन जाएगा। यहां देखो, महाधन आशय, यहां भी आ है, यहां भी आ है, यानी कि मैं अगर इसको स्वर रहित करूंगा, म और हा में से आ निकाल दूंगा, और इसका मेल किससे करवा दूंगा, आ से करवा दूंगा। ठीक है, आ और आ का मेल हो रहा है। पीछे देखो, शय में इसी प्रकार लिख दूंगा जैसे कि आप समझ पाए। देखो, महा, ह को ह में से स्वर निकाल दिया, ह में कौन सा स्वर था, आ स्वर था, और आ के मेल से हमें क्या प्राप्त होगा, आ ही प्राप्त होगा। तो शब्द क्या बन जाएगा आपका, महाशय। क्या बन जाएगा, महाशय आपका शब्द बन जाएगा। यहां देखो, दावधन अनल, यहां देखो व में क्या जुड़ा हुआ है, व में अ जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या जुड़ा हुआ है, व में अ जुड़ा हुआ है, और इसका मेल अ से हो रहा है। अ और अ मिलके भी क्या बनाते हैं, आ बनाते हैं। शब्द क्या बन जाएगा आपका, दावानल बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया, बाबू बताओ ना, बता दो, दावानल बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग गलत हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं। बिहार पुलिस बुक कब आएगी आपकी, इस साल, यानी कि जो भी भर्ती है 2025 वाली, और इसके लिए जो आप बुक चाहते हैं, बुक आप कल से ही ऑनलाइन कर सकते हैं। आज तारीख है आपकी शायद, आज आपकी 9 तारीख है ना, 1 मिनट में तारीख ही भूल गया, आज आपकी शायद, हाँ 8 तारीख है, यानी 10 तारीख की सेल में आप वो बुक प्राप्त कर सकते हैं। जो आप बिहार पुलिस की अनाउंसमेंट जो हमने किया था आपके पटना, यानी हमारे पटना में, तो आपको वो बुक यानी परसों से सेल में दिखेगी। ठीक है, अति धन इत, इसको हम बनाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, आप तो अब समझ गए होंगे, धड़ाधड़ बना सकते हैं, अतीत। लघुधन उर्मी, शब्द क्या बन जाएगा, लघूर्मी। क्या बन जाएगा, लघूर में, यानी लघु उ और दीर्घ उ बना करके दीर्घ उ बना देंगे, तो इसलिए दीर्घ उ की मात्रा आ जाएगी। पितृ धन ऋण, तो यहां त को स्वर रहित करेंगे, जैसे मैं पे को इस प्रकार लिख दूं, और त में क्या जुड़ा हुआ है, त में आपका री जुड़ा हुआ है, और री का मेल जब री से होगा और पीछे ण जुड़ा हुआ है, तो आप, मैंने क्या कहा, जब री का मेल री से होगा तो क्या बन जाएगा, री बन जाएगा, यानी डबल गुंडी आ जाएगी। ठीक है, तो पितृ धन ऋण, और री किस में मिल जाएगा, स्त में मिल जाएगा, और शब्द क्या बन जाएगा, आप देखना, शब्द बन जाएगा पितृण, यानी कि आपको 2 बार लिखना है ऐसे, पितृण बन गया आपका। कौनो दिक्कत, मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत भी नहीं हो रही होगी इसमें। यहां देखो, मातृधन ऋण, इस प्रकार यहां भी बन जाएगा क्या, मातृण। ठीक है, मातृण आपका शब्द बन जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, तो मुझे आप अब बताना, मुझे बताना, मुझे आप बताना, भानु धन उदय क्या बन जाएगा, भानु धन उदय, सभी साथी बनाएंगे, भानु धन उदय क्या बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बनाएंगे, गुरु धन उपदेश क्या बन जाएगा, गुरु धन उपदेश क्या बन जाएगा, बनाओ। ये आपके लिए CW यानी क्लास वर्क है, बताओ जल्दी। बुक 10 अप्रैल को कितना प्राइस रहेगा, मैं आपको प्राइस बता दे रहा हूं कि आपको जो बुक जो मिलने वाली है, जो बुक आपको जो मिलने वाली है, उस बुक का प्राइस मैं आपको बता दूं, जो बिहार पुलिस की जो बुक है आपको, वो आपको मिलेगी 199 रुपए की। ठीक है, कितने की भैया, 199 रुपए की आपको वो बुक सेल में मिलने वाली है। और ये सेल कब प्रारंभ हो रही है, ये सेल आपकी 10 तारीख से प्रारंभ होगी। ठीक है, तो साथी मेरे सभी, अमन, पूजा, बड़े अच्छा लग रहा है जब आपके उत्तर देख रहा हूं तो, लवली, पूजा राय, अफसाना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिख रहा है आपका कमेंट, दिख रहा है। तो शब्द बना दो, बना दो, यानी कि आप सीख गए यार, खुशी हो रही है मुझे तो, ये मैंने आपको सिखा दिया है। तो शब्द आपका क्या बन जाएगा, भानु धन उदय, तो लघु उ और लघु उ क्या बन जाएंगे, दीर्घ उ, यानी भानु दय आपका क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा। यहां देखो, गुरु धन उपदेश, लाइन गलत हो गई, लाइन को सीधा कर देंगे, गुरु धन उपदेश, शब्द क्या बन जाएगा, गुरुपदेश क्या बन जाएगा,
गुरु, यानी ये दीर्घ ऊ हो जाएगा, और गुरुपदेश, इस प्रकार आपका एक नया शब्द बन जाएगा। यानी शब्द निर्माण की 4 इकाइयां होती हैं, उन 4 इकाइयों में से एक होती है कौन सी? एक होती है ये इकाई जिसको हम बोलते हैं संधि। ठीक है, कहां मिलेगी? आप एप्लीकेशन में बुक सेक्शन में जाएंगे तो वहां आपको दिख जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहीं दिखाने की कोशिश करूंगा, अगर ये एप्लीकेशन में देखो सुविधा आपको दी गई है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखो बाई और बुक, यहां आपको दिख रहा होगा एक यहां दिख रहा है आपको ऑप्शन बाई और बुक। तो यहां से आप क्लिक करेंगे ना, जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहां आपको बुक दिख जाएंगी। ठीक है, यूपीएसआई की फ्लिपकार्ट पे दिख जाएगी, सामान्य हिंदी आपको दिख रही होगी। तो यहीं आप यहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे देख पा रहे होंगे आपको कितनी बुक्स दिखाई दे रही हैं, तो बुक्स आप यहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले भेद की तरफ। अगला भेद यानी कि हमने दीर्घ स्वर संधि कर लिया, अब आगे की बात करते हैं। आगे वाला कौन सा होगा भैया आपका? आगे वाला कौन सा होगा भैया? ये तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया? यानी कि हमने तो गड़बड़ कर दिया। ठीक है, हम इसको अभी करते हैं। ठीक, इसको हटा दो और इसको डिलीट कर दो। अब ये आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, इसकी बात करते हैं। अब दीर्घ स्वर संधि के बाद में हमने कौन सा पढ़ा था? हमने पढ़ा था भैया गुण स्वर संधि। तो दूसरा प्रकार कौन सा था? यहां डालेंगे, दूसरा प्रकार था गुरुजी गुण स्वर और संधि। गुण स्वर संधि कब बनी थी गुरुजी? तभी बनी थी जब पड़ोस वाली से ब्याह करवाया था। अच्छा, पड़ोस वाली से ब्याह? हाँ, जब एक ही बारात बी में गई थी तभी तो गुण मिले थे। जब अपने गांव में गुण न मिलकर के पड़ोस वाले में गुण मिल गए थे, तब आपकी ब्याह हुआ था। तो यहां नहीं कि अगर मैं यहां बात करूं तो एक बार यहां गुणों की बात कर लेते हैं। यानी कि एक घर कौन सा था? एक गांव था ए, और एक गांव था बी, और एक गांव था सी। ठीक है, अब ए गांव में 2 लोग रहते थे। कौन से? अ और आ, 2 लोग थे। हाँ गुरुजी थे। और बी गांव में कितने थे? तो बी गांव में गुरुजी 5 लोग थे। कौन सा? लघु ई, दीर्घ ई, लघु ऊ, दीर्घ ऊ, और यहां भी री बैठा है, री, यानी कि 5 लोग यहां रहते थे। अच्छा, सी में कितने रहते थे? सी में गुरुजी 4 लोग रहते थे। कौन से? ए रहता था, आई रहता था, ओ रहता था, और औ रहता था। फिर गुण किससे मिलाए थे गुरुजी? पड़ोस वाली से गुण मिलाए थे। पड़ोस में, कौन से पड़ोस में? यानी पड़ोस वाले गांव में। जब मैंने क्या कहा था, जब क्या हो, जब ए का ब्याह, यानी कि ए की बारात किस में पहुंच जाए? ए की बारात बी में, यानी ए की बारात, यहां लिख दे रहा हूं, ए की बारात किसमें पहुंच जाए? बी में पहुंच जाए। जैसे कि, यानी जब भी अ का मेल किससे करवा दो? अ और आ का मेल किससे करवा दूं मैं? अ और आ का मेल मैं लघु ऊ, यानी कि दीर्घ ई या लघु ई से करवा दूं तो हमें क्या प्राप्त बन जाएगा? तब हमें ए प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जब भी मैं अ और आ का ब्याह किससे करवा दूं? मैं ब्याह करवा दूंगा लघु ऊ और दीर्घ ऊ से, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें ओ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जब भी अ और आ का ब्याह मैं किससे करवा दूं? अ और आ का ब्याह जब मैं री से करवा देता हूं तो हमें अर प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? अर प्राप्त हो जाएगा। यानी ब्याह करने के बाद में हमें ये मिलेगा, ब्याह करने के बाद में हमें ये मिलेगा, यानी ब्याह करने के बाद हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा। ठीक है सर, प्लीज रिप्लाई मी, क्लास से नहीं होगा, बुक लेना पड़ेगा क्या? ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, क्लास से ही होगा क्यों नहीं होगा, इसलिए आपकी क्लास चलाई जा रही है। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर के उसमें क्वेश्चन मिले आपको हर सब्जेक्ट के, तो वहीं आपको मिल पाएंगे। कहां? बुक में। आईटीबीपी नितेश फौजी भैया, हम भी आपकी तरह लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, अब यहां मैं इसको और खोल दूं, इसको खोलते हैं जब हम अ और आ का मेल, यानी कि मैं अगर अ का ब्याह किससे करवा दूं? अ का ब्याह ई से करवा दूं, या मैं अ का ब्याह ई से करवा दूं। ठीक है, या मैं अ का ब्याह ऊ से करवा दूं, या अ का ब्याह मैं ऊ से करवा दूं। किससे? ऊ से करवा दूं। या मैं अ का ब्याह किससे करवा दूं? री का करवा दूं, री से। यानी मैंने अ की शादी सभी से करवा के देख ली। तो अगर इनकी शादी इनसे होगी, यानी अ की शादी ई से होगी तो हमें ए प्राप्त होगा। अ की शादी ई से होगी तब भी हमें ए प्राप्त होगा। अ की शादी ऊ से होगी तब भी हमें ओ प्राप्त होगा। और अ की शादी ऊ से होगी तब भी हमें ओ प्राप्त होगा। और जहां भी जब अ की शादी री से होगी तब भी हमें अर प्राप्त होगा। यानी कि अ की शादी हमने सबसे करवा दी, इसी प्रकार आ की शादी करवाओ। किसकी?
आ की शादी करवा दो, करवा के देखो, ये इसी का रूप है, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, यानी कि ये क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन मैं आपको खोल के बता दे रहा हूं, जब अ का ब्याह मैं किससे करवा दूं, ई से करवा दूं, जब मैं आ का ब्याह किससे करवा दूं, यानी बारात ई के पास ले जाएं, या आ का ब्याह मैं ऊ से करवा दूं तो क्या मिलेगा, या आ का ब्याह मैं किससे करवा दूं, दीर्घ ऊ से करवा दूं तो क्या मिलेगा, यानी कि मैं आ का ब्याह किससे करवा दूं, री से करवा दूं तो क्या मिलेगा। तो यहां आप देख लेंगे हमें क्या क्या मिल जाएगा। आ का मेल जब ई से करवाएंगे तब भी ए मिलेगा, आ का मेल ई से करवाएंगे तब भी ए मिलेगा, और जब आ का मेल ऊ से करवाएंगे तब भी हमें ओ की प्राप्ति होगी, और आ का मेल जब ऊ से करवा देंगे तब भी हमें ओ की प्राप्ति होगी, और आ का मेल री से करवा देंगे तब भी हमें अर की प्राप्ति होगी। इसकी प्राप्ति होगी, अर की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपका हो गया गुण स्वर संधि का उदाहरण। ठीक है ना, ठीक है ना। मनोज कुमार, खाली लड़कियों के नाम लेत तरह हमनियों के नाम ल, तो तुम्हारे भी नाम ले रहा हूं भाई, जिसका भी मुझे नाम दिख जाता है उसके नाम आ जाते। पूजा राय, हिंदी का क्लास लेने के लिए बहुत वेट रहता है सर, क्योंकि आप पढ़ाते। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको इस कक्षा से प्रेम है, समझ लो मुझसे ही प्रेम है। ठीक है सर, मुझे गुरु धन उपदेश अच्छे से समझाओ प्लीज एक बार। गुरु की मात्रा तो ठीक है सेम थी। अच्छा लो दिखाते हैं, मनीष अहिर, यही देखो आप, गुरु धन उपदेश, देखो मात्रा सेम नहीं है, मात्रा आपको अंतर नहीं दिखा। देखो यहां मैंने अलग रखी है और गुंडी बना के है, यहां मैंने अंदर से ही निकाली है, लेकिन इसमें गुंडी नहीं है। देखो गुरु, जब मैं र को स्वर रहित करूंगा, यहां लेते हैं इसको, मैं इसको हटा देता हूं, इसको हटाता हूं, तब आप समझेंगे। मैं गुरु उपदेश को यानी ग को इस प्रकार लिखूं, र में क्या जुड़ा हुआ है, र में, या आप इसको गो, र में हमारा लघु ऊ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और लघु ऊ का मेल किससे हो रहा है, ऊ से हो रहा है। जब लघु ऊ का मेल ऊ से हो और पीछे क्या जुड़ा हुआ है, उपदेश यानी देश, आप पदेश आप इस प्रकार लिख सकते हैं। यहां आप देख पा रहे हैं ऊ और ऊ के मेल से क्या बन जाएगा, ऊ बन जाएगा। ठीक है, तो शब्द आपका क्या बन जाएगा, गो, और ये आपकी बड़ी मात्रा है गुरु, और ये प और देश, इस प्रकार आपका बन जाएगा। एक मात्रा नहीं है, ये आपकी छोटी मात्रा थी, यानी कि ये इसमें से आ रही है, ये आपकी छोटी मात्रा है, और ये आपकी यानी कि अगर ये गुंडी बना के ऐसे करके कर रहे हैं तो ये आपकी बड़ी मात्रा है। समझ में आ गया होगा आपका। ठीक है, मजा आ रहा है, और मजा आना चाहिए पढ़ने में। ठीक है, पढ़ने में मजा आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने जान लिए। अ और आ का मेल किससे करवा दें हम, अ और आ का मेल किससे करवा दें भैया, ई से करवा दें तो ए प्राप्त होगा, अ और आ का मेल ओ और ऊ से करवा दे तो ओ प्राप्त होगा, अ और आ का मेल जब री से करवा दे तो अर प्राप्त होगा। जैसे अब करते हैं हम इसका थोड़ा सा देखते हैं। जैसे शब्द लेता हूं, आगे लेंगे हम शब्द लेंगे हम आगे। जैसे देखो एक शब्द लेता हूं मैं, इतर धन इतर, इतर धन इतर। इससे पहले हम इनको जाने, सबसे पहले मैं यहां डाल देता हूं हम किसकी बात कर रहे हैं, गुण स्वर संधि की ही बात कर रहे हैं। किसकी, गुण स्वर संधि की ही बात चल रही है गुरुजी। और इसमें हमें जब शादी के बाद में जब नन्हे कुछ होंगे तो क्या क्या होंगे, तो यहां आपको क्या क्या मिलने वाला है, ए मिलेगा आपको, ओ मिलेगा आपको, और गुण के साथ साथ हमें क्या, अर मिलेगा। ए ओ अर, यानी कि गुण जब नहीं मिलाओगे, गुण मिलवाओगे तो ए जी, ओ जी, अरे, यही आपको मिलने वाला है। सर मुझे अब सब समझ में आ रहा है। अच्छा, शादी में तो मजा आता है सर। ठीक है, तो यहां देखो इतर धन इतर, ये हमें गुण संधि में ये मिलेगा हमें, ए ओ अर, इतर धन इतर से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। जैसे हित धन इच्छा, हित धन इच्छा, इसको मैं खोल के बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। हित धन इच्छा शब्द क्या बन जाएगा। इसी प्रकार मैं और शब्द लेता हूं, जैसे शब्द लिया मैंने नर धन उचित, नर धन उचित। ठीक है, जैसे एक शब्द ले लिया मैंने लोक धन उक्ति, लोक धन उक्ति। ठीक है, क्या बन जाएगा, बना के देखो। ठीक है, एक शब्द मैं ले रहा हूं, जैसे शब्द ले सकता हूं महाधन उदय, उदय। ठीक है, ये शब्द हो गया। और शब्द लूं मैं इसमें, और शब्द लेते हैं, शब्द लेता हूं जैसे कि री का रह गया शीत धन ऋतु, शीत धन आपका क्या बन गया, शीत धन ऋतु। ठीक है, वसंत इसी प्रकार लेते हैं, वसंत धन ऋतु, वसंत धन ऋतु, इस प्रकार लेंगे। तो इनको आप बनाओ। ठीक है, इनको आप बनाओ, क्या बनने वाला है। ठीक है,
जैसे किसका मेल किससे हो रहा है, यानी यहां अ का मेल हो रहा है। मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, इत इसको लिख दूं और र को मैं स्वर रहित कर दूं, और र में क्या जुड़ा हुआ है, अ जुड़ा हुआ है, और अ का मेल किससे हो रहा है, ई से हो रहा है। और इसको तर को मैं इस प्रकार ही लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, तर को मैंने ऐसे ही लिख दिया। तब आप देख पा रहे हैं अ और ई के मेल से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ए प्राप्त हो जाएगा। यानी यहां पे क्या प्राप्त होगा, ए प्राप्त हो जाएगा। और ए का मेल जब किससे होगा, र से होगा, यानी जब हम ए को, यानी र में हम क्या जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, रे प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, रे। तो आप करना, शब्द क्या बन जाएगा, इत रे, और पीछे वाला तर इस प्रकार जोड़ दो, तो शब्द क्या बन गया, इतरेतर बन गया। यहां देखो हित धन इच्छा, हित को मैं इसी प्रकार लिख दूं, यानी कि जब संधि किससे होती है, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में। हित, हित नहीं लिखेंगे, हे लिखेंगे, ठीक है। और त में क्या जुड़ा हुआ है, त में आपका अ जुड़ा हुआ है, और शब्द है आगे इच्छा, तो ए को अलग कर दो और बाद में इस प्रकार ऐसे लिख दो एंड वाले को। तो आप देख रहे हैं यहां भी अ और ई का मेल हो रहा है, अ और ई के मेल से हमें ए प्राप्त हो जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा, त में जब ए जुड़ेगा तो ते बन जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा आपका, हितेच्छा। क्या बन जाएगा शब्द आपका, हितेच्छा आपका शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार यहां देखेंगे, न को मैं इसी प्रकार लिख लूंगा जैसा है, र को मैं स्वर रहित करूंगा, र में अ जुड़ा हुआ है, अ को अ का मेल उ से हो रहा है, और जब अ का मेल उ से होता है तब क्या प्राप्त होता है, और चित्त इस प्रकार हम लिख लेंगे। और जब अ का मेल उ से होता है तो हमें ओ की प्राप्ति होती है। तो यहां देखेंगे हमें यहां ओ मिल जाएगा, तो न को इस प्रकार लिखें, न और र जब स्वर रहित था यहाँ पे ओ बन जाएगा, ओ बन जाएगा। और यहाँ पे चित्त में इसी प्रकार लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, और खोल के बता दिया। जब र में ओ जुड़ेगा तो शब्द नरो बन जाएगा, और नरो के पीछे चित्त जो लिखा है उसको इसी प्रकार लिख दें तो शब्द आपका नरोचित बन जाएगा। यहां देखेंगे लोक धन उक्ति, लो को मैं सेम टू सेम उतार लूं, क को मैं स्वर रहित कर दूं, क में अ जुड़ा हुआ है और अ का मेल उ से होगा, और पीछे देखेंगे ती जुड़ा हुआ है, ती, तो शब्द क्या बन जाएगा आपका, लो, और इसके मेल से क्या बन जाएगा, हमें ओ प्राप्त हो जाएगा। तो ओ प्राप्त होगा तो शब्द लोकोक्ति बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा, लोकोक्ति, यानी लोक द्वारा कही गई उक्ति, ठीक है। महाधन उदय, यहां देखेंगे म को इस प्रकार लिख लूंगा और हा को स्वर रहित करूंगा, ह में क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है, आ का मेल उ से हो रहा है, और दय में पीछे की तरह इसी प्रकार लिख लूंगा, तो आ और उ के मेल से भी हमें ओ प्राप्त हो जाएगा। तो शब्द आपका क्या बन जाएगा भैया, महोदय आपका शब्द बन जाएगा। ठीक है जी, महोदय आपका शब्द बन जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको। शिवम कश्यप, सेम टू यू भाई, सेम टू यू। ठीक है, यहां आप देखो शीत धन ऋतु, तो मैंने क्या कहा आपको, शी को इस प्रकार लिखो, त को स्वर रहित कर दो, त में क्या जुड़ा हुआ है, अ जुड़ा हुआ है, और अ का मेल किससे हो रहा है, री से हो रहा है, और अ का मेल जब री से होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, और साथ में तू जोड़ा है तो तू कर दो। ठीक है, तो यहां मैं आगे लिखूंगा, आगे इसको थोड़ा सा और मैं बताना चाहूंगा। तो शी को इस प्रकार लिखेंगे, और ठीक है, त को ऐसे ही लिख लें, कोई दिक्कत तो नहीं। जब अ और री का मेल होता है तो शब्द क्या बन जाता है, अर बन जाता है। क्या, अर बन जाता है। र आपका स्वर रहित रहेगा, और पीछे क्या है, तू जुड़ा हुआ है। अब इनको जोड़ना जरा, त में अ जुड़ जाएगा तो त बन जाएगा। ठीक है, तो शब्द क्या बन जाएगा, शीत। ठीक है, त और र रह जाएगा, आधा रहे तो त पे र चढ़ जाएगा, तो शीतर तू, इस प्रकार आपका शब्द बन जाएगा। यहां देखो वसंत धन ऋतु, तो वसंत, वसंत, त को मैं स्वर रहित करूंगा तो त में अ जुड़ा हुआ है, और अ का मेल किससे है, री से है, और री के बाद में तू है। और हमने जाना है कि जब अ और री का मेल क्या होता है तब हमें क्या प्राप्त होता है, अर प्राप्त होता है, और अ इसमें त में जुड़ जाएगा, र तू पे आ जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा, वसंतर्तु। वसंतर्तु आपका शब्द बन जाएगा। उम्मीद है आपको यह समझ में आ रहा होगा। गुरुजी एक शादी में एक लड़की, अच्छा हाँ बिल्कुल, उसी में हो गई शादी। सर इसी तरह इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाइए, बहुत बढ़िया समझ में आता है। तो आईटीबीपी नीतीश फौजी, मैं पूरा इंटरटेनमेंट ही हूं। ठीक है, मैं पढ़ाता कम हूं, इंटरटेनमेंट ज्यादा कराता हूं। आप कहोगे गुरुजी प्रेत का बता दीजिए, प्रेत क्या बताना है, प्रेत का, प्रेत का मैं प्रेत दिखाई दे रहा हूं आपको, हैं गुरुजी? तेते कैसे हुआ, कहां है तेते, कहां है तेते?
किसको दिखा आपको? ते कहाँ हुआ है? कहीं नहीं हुआ। अच्छा, इतरेतर, जब अ और ई का मेल ए से, अ और ई का मेल हुआ तो ए मिल गया, ए र में जुड़ गया तो र पे ए की मात्रा आ जाएगी तो शब्द इतरेतर बन जाएगा। यहां देखो हित धन इच्छा, अ और ई का मेल, यहां देख लेते हैं। जैसे हितेच्छा कैसे बना आपको यहां देखना, ह का मेल हे को इसी प्रकार लिखें। त देखेंगे हमने, त में हमने क्या जुड़ा था? त में जब ए जुड़ेगा, यहां पे आप देखेंगे यहां पीछे क्या जुड़ा हुआ है? छा जुड़ा हुआ है इस प्रकार। तो अब जोड़ना है इसको, त में जब ए जुड़ेगा तो ते बनेगा नहीं बनेगा? तो शब्द आपका हितेच्छा बन जाएगा नहीं बन जाएगा? हितेच्छा। कोनो दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोनो दिक्कत ना होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, अगली संधि की हम बात करेंगे। तो यानी कि दो हमने जान लिए, दीर्घ स्वर संधि और हमने जान लिया गुण स्वर संधि। अब बात आती है अगले वाली की, और अगले वाले की बात जब आएगी तो ये तो फिर से गड़बड़ हो गया, फिर से गड़बड़ होगा, हम इसको काट देंगे। कैसे काटेंगे? देखो हम इसको अभी कैसे करते हैं, ठीक देखो हम ऐसे करेंगे, ठीक इस पे जाएंगे, फिर सब्जेक्ट पे जाएंगे, फिर यहाँ ऐसे करेंगे और हम फिर इसको कैसे कर देंगे? ब्लैक कर देंगे, ब्लैक वाला हो गया। ब्लैक, ब्लैक ही तो है, हाँ सही है, तो हम इसको ओके कर देंगे। तो हमारा ब्लैकिया हो गया, ये कैसा हो गया? ब्लैकिया हो गया। ठीक है, अब देखेंगे, अब चलते हम आगे। आगे हम कहाँ की बात करेंगे? हम बात करेंगे वृद्धि स्वर संधि की। किसकी? हमारे जो भैया है ना, जो हमारी क्लास करवाते हैं, उन्होंने मुझे अभी सिखाया है वृद्धि स्वर संधि। तो मैं इसको 2-3 बार बदलूंगा ना तो मेरा मन हुआ करेगा ना। हमारे एक भाई हैं यहीं पे, विशाल भाई, ठीक है, वो आपकी क्लास करवाते, तो उन्होंने अभी अभी सिखाई ये चीज, और मैं 2-3 बार जब कर लूंगा इसको तो मेरे दिमाग में बैठ जाएगी। इसी प्रकार पढ़ाई होती है। पढ़ाई आप जितने तरीके से, यानी कि आप जितनी बार रिवाइज करेंगे ना, तो वो पढ़ाई आपके दिमाग में बैठ जाएगी। कभी आपने ट्रैक्टर देखा होगा, और जब खेत से भर के चलता है तो कभी उसको एक साथ नहीं भरा जाता, एक साथ भर जाएगा तो ट्रैक्टर खेत में फंस जाएगा, तो एक बार उसको ऐसे खाली घुमाते हैं। इस प्रकार ऐसे ही आपको पढ़ाई के साथ साथ खेल खेलना है। तो एक बार ऐसे खाली घूम जाओ, फिर थोड़ा सा डीप में जाओ, फिर ज्यादा वजन ले जाके पार निकाल दो, तो इस प्रकार आप पार हो जाएंगे। सर तो हमार गांव तो मथुरा में है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसी प्रकार आप मस्त पढ़ते हो। जब वृद्धि स्वर संधि, हमने वृद्धि कब करवाई थी? तो यहां दोबारा से देखेंगे। पहले ए वाले गांव में कौन कौन रहता था? ए वाले गांव में अ और आ रहते थे। अच्छा, तो 2 लोग थे, हाँ जी। बी वाले गांव में कितने थे? गुरुजी बी वाले गांव में तो 5 लोग रहते थे। 5 लोग कौन कौन से थे? ए था, ई था और ऊ था और ऊ था, यहीं पे एक री और था, री। ठीक है, तो ये 5 लोग रहते थे। अच्छा, ये बताओ सी वाले गांव में कितने थे? गुरुजी सी वाले गांव में तो 4 थे। कितनी बार बताएं? तो 4 कौन से थे ये तो बता दो। गुरुजी ए था, आई था, ओ था और औ था, ओ था और औ था। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, जब दीर्घ स्वर संधि हुई थी तब क्या हुआ था? है गुरुजी इतनी सी बात। दीर्घ स्वर संधि जब हुई थी, जब ए का ब्याह ए से करवा दिया हो और बी का ब्याह आपस में बी में ही करवा दिया हो, तब हमारी दीर्घ स्वर संधि हुई थी। अच्छा, तो ये बता दो मुझे, गुण स्वर संधि कब हुई थी? अरे गुरुजी, जब ए की बारात कहां चली गई थी? बी में चली गई थी, तब हमारी गुण स्वर संधि हुई थी। लेकिन अब यहां बात आ गई भैया वृद्धि स्वर संधि की, यानी कि जब पड़ोस वाले गांव में गुण ना मिले थे तो वृद्धि कर ली थी, यानी कि दूर बारात ले गया था। जब ए की बारात, यानी जब ए की बारात किस में पहुंच जाए? ए की बारात किस में पहुंच जाए? बारात शब्द नहीं होता, शब्द होता है बारात। क्या होता है? बारात। तो जब बारात कहां पहुंच जाए? ए की बारात सी में पहुंच जाए, तब आपकी वृद्धि स्वर संधि होगी। जैसे देखते हैं हम कैसे हो जाएगी। तो हम बारात ले जा रहे हैं अब ए की, यानी जब भी हम अ का मेल किससे करवा दें? ए से करवा दें, या हम अ का मेल ऐ से करवा दें, ठीक है, या हम अ का मेल किससे करवा दें भैया? अ का मेल हम ओ से करवा दें, या फिर हम अ का मेल किससे करवा दें? औ से करवा दें, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ठीक है, ये बताना है। इसी प्रकार जब मैं आ का ब्याह किससे करवा दूं? भाई किसी से भी कर सकता है, चॉइस है। क्या है जी? चॉइस है कि तुम किससे भी शादी कर लो, तुम बस मुझसे हाँ कह दो। हाँ, तो यहाँ हाँ कहने वाली बात हो गई। तो देखो आ भी हाँ कहेगा जब आ का ब्याह ए से करवा दो, या आ का ब्याह में ऐ से करवा दूं, या मैं आ का ब्याह ओ से करवा दूं। किससे करवा दूं? ओ से करवा दूं, या फिर मैं आ का ब्याह औ से करवा दूं। किससे करवा दूं? औ से करवा दूं, तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो यहां आप देखेंगे, यानी वृद्धि हो जाएगी, यानी अपने परिवार को वृद्धि करेंगे, यानी अ और आ का मेल होगा तो ऐ प्राप्त होगा, अ और ए का मेल होगा
तब भी अ ही प्राप्त होगा। अ और ओ का मेल प्राप्त होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? औ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त हो जाएगा भैया? औ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और यहीं जब मैं बात करूं किसकी, यहां देखेंगे अ और ओ की, तो यहां भी हमें औ प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? औ प्राप्त हो जाएगा। अ और ए की बात करेंगे तो आई प्राप्त होगा। आ और ए की बात करेंगे तब भी हमें ए ही प्राप्त होगा। आ और ओ की बात करेंगे तो हमें कौन सा प्राप्त हो जाएगा? औ प्राप्त हो जाएगा। और आ और औ की बात करेंगे तब भी हमें औ प्राप्त होगा। तो मैं इसको एक डब्बे में अगर बना के लिखूं, यानी इनका सूत्र बनाऊं, तो सूत्र भैया कैसे बन जाएगा? जब भी मैं अ और आ का मेल किससे, अ और आ का मेल किससे करवा दूं, या तो मैं ए से करवाऊं या फिर मैं आई से करवाऊं, फाइनल रूप में हमें आई प्राप्त हो जाएगा। यानी कि कुछ भी मिलेगा, लड़का हो या लड़की हो, उसका रूप ऐसा ही होना है। जब भी हम अ और आ का ब्याह किससे करवा दें, ओ से करवा दें या औ से करवा दें, ओ से करवा दो या औ से करवा दूं, तो फिर लड़का हो या लड़की, उसका रूप औ ही होगा। ठीक है, तो ये था इसका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, ये था इसका फाइनल रिजल्ट, और वो मैंने आपको बता दिया खोल के। ठीक है, तो अब कर लेते हैं इसके शब्द। यानी कि मैं वृद्धि स्वर संधि की बात करूं तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है? हमें वृद्धि स्वर संधि में ए प्राप्त होगा, यानी आई प्राप्त होगा, और औ प्राप्त हो जाएगा। यानी कि ये दो हैं वृद्धि वाले। ठीक है, ये दो हैं, जहां भी ये दिख जाए समझ लेना ये वृद्धि है। सर आप मस्त पढ़ाते हैं, एक बार नहीं आपने 3-3 बार लिखा है शिवम कश्यप, तो मैं भी आपसे कह रहा हूं धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। ठीक है, ठीक है ना गुरुजी? संधि की परिभाषा उसके ऊपर लिखा करो। संधि की परिभाषा मैंने आपको बताया था कि जब दो वर्णों का मेल होने से विकार उत्पन्न हो, उसको ही हम क्या कहते हैं? गुरुवर तुर्तु कैसे आया? अच्छा तरतु, जय सिंह यादव। लो अब हम आपको तरतु दिखाएंगे कि तरतु कैसे आया। कौन सा था? शीत, ये वाला। ठीक है, यहां देखना वसंत धन ऋतु, शीत धन ऋतु। यहां हम एक और पेज लेते हैं, जहां अब आपको समझाएंगे। शब्द था आपका शीत धन ऋतु, शीत धन ऋतु। ठीक है, एक शब्द था आपका वसंत धन ऋतु, वसंत धन ऋतु। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? तो अब आप देखना, जब मैंने क्या कहा था आपसे कि जब भी देखो इसको तोड़ो, पहले श को स्वर रहित करेंगे, श में क्या जुड़ा हुआ है? दीर्घ ई जुड़ा हुआ है, शीत। तो त को स्वर रहित करेंगे, त में क्या जुड़ा हुआ है? अ जुड़ा हुआ है, और अ का मेल किससे हो रहा है? री से हो रहा है। ठीक है, री से हो रहा है, और री के बाद में क्या है? इसको तो तू इसी प्रकार लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जब मैंने कहा जब अ और री का मेल होगा तो शब्द क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? अर प्राप्त होगा, नहीं होगा? ये गुण स्वर संधि में हमने जाना। जब अ हो जाएगा तो यहां शी, तो ये आपका शी बन जाएगा, इसी प्रकार जैसे हमने किया। त में जब अ जुड़ेगा, त में जब मैं अ जोड़ूंगा तो अ यहां जुड़ जाएगा, अर जोड़ना है इसमें, अर जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा? और पीछे र आधा है और इसके पीछे तू है, तू सिर्फ। ठीक है, ये वाला तू आ गया यहां। ठीक है, अब देखना आप, जब मैं अ को त में जोड़ दूंगा तो शब्द क्या बन जाएगा? शीत बन जाएगा, शीत बन जाएगा। और यहां र रह जाएगा, नहीं रह जाएगा? र इस प्रकार आधा रह गया, फिर तू पीछे है ही है। अब ये जब आपको पता है ये र कहां जाएगा? र तो इसके ऊपर ही जाएगा ना। जैसे आप कोई भी शब्द बोलते हैं जिसपे र हो, कोई शब्द बताओ जिसपे र हो, तो र अगले वाले पे तो आता है जब आधा रह जाता है, तो शब्द कैसे बन जाएगा? शीतर्तु। तो ये वाला र इसके ऊपर आ जाएगा, तो शब्द शीतर्तु इस प्रकार बन गया। इसी प्रकार आप इसको देखेंगे, वसंत को व सन और त को मैं स्वर रहित करूंगा, तो आप यहां देखेंगे त को मैं स्वर रहित करूंगा, त में से मैं क्या निकाल दूंगा? अ को निकाल दूंगा। अ निकाल दिया, और अ का मेल किससे करवाऊंगा? री से करवाऊंगा। तू को मैं इस प्रकार लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं। जब अ और री का मेल मिलता है तब हमें अर प्राप्त होता है, अर, यानी र हमारा स्वर रहित है। जब अ का मेल जब त से हो जाएगा तो शब्द क्या बन जाएगा आपका? वसंत बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? वसंत बन जाएगा। र आपका बचा हुआ है, इसको ऐसे ही रख लो। तू आपका पीछे से है ही, अब ये र आधा है तो इस पे चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा? इसके सिर पर जाएगा, नहीं जाएगा? वसंतर्तु, इस प्रकार आपका वसंतर्तु हो जाएगा। अब आ गया आपको समझ में? जैसे दुर्गा और आर्य, बिल्कुल देखो इसको तोड़ते हैं, दुर्गा शब्द को देखो, दुर्गा शब्द को तोड़ूंगा मैं, दुर्गा, और आर्य, आर्य शब्द को तोड़ूंगा, तो इसको शब्द को तोड़ना है, इसमें र कहां जुड़ा हुआ है? र कहां जुड़ा हुआ है? तो देखो द में क्या जुड़ा हुआ है? ओ जुड़ा हुआ है, और
दो र आ रहा है ना पहले, र यहाँ क्या है भैया, आधा है, और ग में क्या जुड़ा हुआ है, ग में आ जुड़ा हुआ है शब्द आपका, इसलिए मैंने आपको वर्ण विच्छेद सिखाया था। अब आपके अकल में आया है? सर जी अपने छोटे भाई का भी मैसेज का रिप्लाई कर दिया करो, ठीक है। आर्य देखो, आर्य में देखो आ तो यहां है ही है, आ तो एक स्वर है, ये तो टूटेगा नहीं, य उसके बाद में र है और उसके बाद में यह है, तो आर्य, आर्य, तो र पहले आ रहा है, यानी कि जो बीच जो र आता है वहां से अगले वाले पे आ जाता है। देखो तो इसके बाद में किस पे आ गया, आ, और र कहां पहुंच जाएगा, य पे पहुंच जाएगा। इसी प्रकार यहां देखा आपने, त कहां, ये वाला र कहां पहुंच गया, त पे पहुंच गया, तो वशंतर तो इसी प्रकार बन गया। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है। लेकिन आपका समय हो चुका है। मैंने देखा वो भी कह रहे थे साथी के, गुरुजी आपको पर्सनल मैसेज कैसे करें, तो भैया आप इंस्टा आईडी पे पर्सनल मैसेज कर दिया करो, ठीक है ना, उस पे कर दिया करो। बाकी आपका टेलीग्राम ग्रुप भी एक्टिव हो गया होगा, तो उससे आप मुझे टेलीग्राम के माध्यम से भी जो अपने डाउट हैं वो पूछ सकते हो, ठीक है ना, ठीक है ना। शुभम सिंह बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। इंस्टा आईडी वही है, खाली नवीन शर्मा की जगह पे सचिन सोलंकी कर देना, मिल जाएगी। अब इतना अपने आप ढूंढ लेना, ठीक है। चलो तो यही करते हैं इस क्लास का अंत। आपकी कक्षा 1 घंटे करीब होने वाली है और कल से फिर यहां से शुरुआत करेंगे। हम कहां आ गए हैं, हम आ गए हैं वृद्धि स्वर संधि, और वृद्धि स्वर संधि के अभी उदाहरण बाकी हैं। वृद्धि स्वर संधि को हम एक बार फिर से देखेंगे, ठीक है। और बताना कैसी लगी आपको ये कक्षा, ठीक है, कैसी लगी आपको कक्षा। जो भी कह रहे हैं आईडी नहीं पता, आईडी वही है, नवीन शर्मा की जगह, जो नवीन भैया हैं उनकी आईडी की जगह सचिन सोलंकी, यानी नवीन की जगह सचिन और सोलंकी शर्मा की जगह सोलंकी कर देना, आपको मिल जाएगी आईडी, ठीक है। तो यही करते हैं इस कक्षा का अंत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।